एलिजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। काली पूजा को लेकर के सिद्धिपीठ रजरप्पा में उमड़ी भक्तों की भीड़। काली पूजा के दिन 24 घंटे खुला रहता है वो मंदिर और तांत्रिक लेते हैं माता से आशीर्वाद। झारखंड के रजरप्पा में देश के कोने कोने से पहुंचते हैं लोग, पूजा पाठ करके मां से लेते हैं आशीर्वाद। विशेष तौर की पूजा होती है उस दिन, काली अमावस्या के दिन झारखंड के रजरप्पा में होती है विशेष तरह की पूजा। माना जाता है कि हर मनोकामनाएं जो लोग मानते हैं वहां पे, वो सभी मनोकामनाएं होती है पूर्ण। झारखंड के रामगढ़ स्थित रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात तंत्र सिद्धि के लिए कई बड़े तांत्रिक और साधक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तांत्रिक और साधक अमावस्या की रात को कुछ गुप्त तो कुछ खुले आसमान के नीचे साधना करते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए छिन्नमस्तिका मंदिर की भूमि को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में कार्तिक अमावस्या के मौके पर भारी संख्या में साधक इस मंदिर में पहुंचकर साधना करते हैं। कार्तिक अमावस्या की रात्रि को मां छिन्नमस्तिका का दरबार भक्तों के लिए रात भर खुला रहता है। इस अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। ये छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं का एक विद्या छिन्नमस्ता है जो काली कुल से आती है। इसीलिए आज का दिन छिन्नमस्ता पीठस्थान में अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। काली कुल से 3 ही देवी आती है, काली, तारा और धूमावती। इसलिए ये काली पूजा साधकों के लिए आज का दिन बड़ा महत्व रखता है। इसलिए साधना के लिए आज का दिन बड़ा उपयुक्त समय रहता है तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए। इस मंदिर में मां छिन्नमस्तिका देवी एक कमल पुष्प पर कामदेव क्रिया में लीन है और इसके ऊपर मां छिन्नमस्तिके मुंडमाला युक्त खड़ी हैं, जिन्होंने स्वयं के खड़ग से अपना शीश काटकर अपने हाथों में ले रखा है। देवी के एक हाथ में रक्त रंजित खड़ग है और दूसरे हाथ में कटा हुआ मस्तक है। कटी हुई गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिसकी एक धारा स्वयं के कटे शीश के मुंह में और 2 धाराएं उनके दोनों ओर खड़ी हुई योगिनियों के मुंह में प्रविष्ट हो रही है। इसलिए देवी के इस स्वरूप को मां छिन्नमस्तिके देवी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 महाविद्याओं में मां काली का पहला स्थान और मां छिन्नमस्तिके देवी का चौथा स्थान है। इसलिए कार्तिक अमावस्या पर तंत्र मंत्र की देवी माने जाने वाली मां काली की पूजा का विशेष महत्व है। वहां पे भी इसी तरीके की पूजा अर्चना होती है और इन सभी चीजों को आखिर किस तरीके से देखा जाता है वो क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं बहुत आगे चीज़ें जा चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके की है जो पहले से चलती आ रही है। और ऐसे में ये सभी चीज़ें किस ओर इशारा करती है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ यह रात रहस्यमय होती है और कई तरह के अनजान चेहरे नजर आते हैं। साथ ही रात्रि में घने जंगलों के बीच उड़ती आग की लपटें और धुआं, जंगल और पहाड़ों के बीच से आती अनजान आवाजें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मां छिन्नमस्तिका देवी के मुख्य मंदिर के अलावा इसके पश्चिमी छोर पर मां काली का भी मंदिर मौजूद है, जहाँ रात भर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है यहाँ सच्चे मन से साधना करने से माता का दिव्य रूप का दर्शन हो सकता है। साथ ही यहाँ साधकों को शक्ति की प्राप्ति त्वरित होती है। यहाँ कार्तिक अमावस्या की साधना और पूजा से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और रोग, शोक, बुरी शक्ति और शत्रु का दमन होता है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र सिद्धि करने वालों के लिए यह रात शक्ति प्रदान करती है। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। दामोदर और भैरवी नदी के किनारे भी लाइटें लगाई जाती है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। यहाँ बड़ी संख्या में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु पहुंचकर मां की पूजा अर्चना करते हैं। साधना कभी भी कठिन नहीं होता, साधना बहुत ही सरल चीज है। हम आज के दिन में गलत समझाते हैं। साधना है ना, साधना का एक 4 चरण होता है। अगर उस चरण को कोई सही ढंग से समझ ले तो साधना कोई कठिन चीज नहीं है ना। हम कहते हैं तंत्र मंत्र यंत्र। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेके हमारा शरीर जब छोड़ते हैं
पूर्ण रूप से जो है ना हम तंत्र क्रिया के ऊपर से ही जीते हैं। तो ये कोई गलत चीज नहीं है और साधना कठिन नहीं है। साधना का 4 ही चरण है। प्रथम जो चरण है वो है इच्छा। जो इच्छा शक्ति होता है, जो इच्छा शक्ति को जागा का है वो पहला है। दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण में आता है भाव या ध्यान शक्ति। ध्यान शक्ति के बाद जो आता है वो है प्रेम शक्ति। प्रेम शक्ति के बाद मिलन शक्ति। जब मिलन हो जाता है तब उनको साधना में सिद्धि लाभ हो जाता है। एक बहुत ही प्रेम भाव से बहुत सीधा चीज है, मगर हम उनको जो है बहुत कठिन हिसाब से देखते हैं। वो गलती हमारे है। झारखंड का छिन्नमस्तिका मंदिर है, वहाँ पे भी इसी तरीके की पूजा अर्चना होती है। और इन सभी चीज़ों को आखिर किस तरीके से देखा जाता है वो क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं बहुत आगे चीज़ें जा चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके की है जो पहले से चलती आ रही है। और ऐसे में ये सभी चीज़ें किस ओर इशारा करती है, ये सोचने वाली बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।